try to address those questions जिसमें there's a lot of vocabulary. दोबारा बता रहा हूँ, please primary focus is understanding the questions and developing an approach. Okay. Compound G in which R represents the rest of the molecule. पूरी कार्बन चेन के लिए वो R हमने यूज किया हुआ है, whatever molecule is there. Was made for use as a tear gas in World War II. What are the two functional groups in this? पहले तो मुझे generally बताओ. What functional groups do you see apparently in the molecule right now? Yes, बच्चों. तो क्या बोल रहे हैं? What are the functional groups that you see in the molecule right now? Compound G में. Sir, halogen alkane and nitrile. Very good. Halogen alkane है आपके पास और nitrile है. दो functional groups आपको apparently नजर आ रहे हैं. And the question is telling us compound G was made by the following sequence of reactions. We started with just a simple alkane, फिर हमने उसको क्लोरो किया, फिर उसके अंदर नाइट्राइल लगाया और फिर ब्रोमो और नाइट्राइल दोनों हमने लगा दिए. ठीक है ना? आई होप यू पीपल आर ड्रॉइंग दिस. को ड्रॉ करोगे तो बाद में समझ में आएगा. जस्ट ड्रॉ द एंटायर थिंग एंड कंसिडर इट as a process that you're carrying out on your own. Okay, for stage 1 and stage 2, state the reagents and conditions used to carry out each change. Reagents and conditions for stage 1 and stage 2. Stage 1 or stage 2. What are the reagents and conditions that you believe should be used for stage 1? क्या हुआ stage 1 में? पहले सिंपल एक एल्केन था, उसका एक H हटा के हम Cl लगा दिया हमने. What will be the reagent? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी ना? Very good, you're right. Free radical substitution होगी. रिएजेंट हमारा क्लोरीन होगा और कंडीशंस हो गया होगी हमारा यूवी क्लोरीन लाइट. गैस. वेरी गुड. और कंडीशंस होंगी, कंडीशन होगी काफी यूवी. प्लीज नोट इट डाउन और इस पूरे प्रोसेस को लिखो, तभी ये बात क्लियरली समझ आएगी. सिर्फ आंसर लिखने से कुछ नहीं होगा. डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन डाउन एंड गिव मी द एड्रेस. I will also share the file with you, so don't worry about that. But do write down the entire process. और क्या हो रहा है ताकि you can relate. Stage 1 reagent or conditions is green or UV light. What about stage 2? Stage 1 में कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ हमारे पास? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुई है. What about stage 2? क्या रिएजेंट है बेटा हमारा? सर KCl. बिल्कुल सही. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है हमारे पास हैलोजन एल्केन्स में. सही है. तो Cl is being replaced by Cn. इसमें हमारा जो रिएजेंट होता है वो ACN हो जाता है, पोटेशियम साइनाइड. और कंडीशंस क्या होती हैं इसमें? करते हैं हम बताया था कि हैलोजन एल्केन्स में जब हम हैलोजन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक्सेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, हम सब में क्या करते हैं? Anything specific that you people can recall? यस बच्चों, क्या हो गया? सब भूल गए हो? कंडीशंस है हमारे पास. और हमारा सॉल्वेंट होता है और उसके साथ हम हीट करते हैं इसको. इज दिस क्लियर? सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, इथेनॉल प्लस हीट भी लिख दो, गुड एनफ. ये क्लियर है बेटे सबको? जी सर. Then the second part says, बाकी सब सो गए क्या? यस बच्चों. शहरियार
कह रहे कोई क्वेश्चन है, कोई ट्रबल है तो बताओ बेटे। Part 2 says suggest the reagents and conditions necessary to carry out stage 3. Yes बेटे, स्टेज 3 में हो क्या रहा है गौर से देखो। What has happened? Sir, when hydrogen is replaced with bromine. वेरी गुड, ये भी कौन सा है भाई? हाइड्रोजन रिप्लेस्ड विद ब्रोमीन। दिस इज आल्सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसको भी रिएजेंट क्या होगा बेटे? Bromine. ब्रोमीन। और कंडीशंस क्या होगी इसमें? क्या होगी कंडीशन इसमें बेटे? यूवी लाइट। इज दिस क्लियर? यस सर। ये बड़ा आसान काम था आपके लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, Round G was not actually used in World War II and stocks of it had to be destroyed safely. The following sequence of reaction was used in this process. अगर नहीं यूज हो सकता तो we have to destroy it. Stage 4 हुई, फिर stage 5 हुई, and stage 6 हुई, and they eventually destroyed it. Destroyed in the sense कि अब उसकी versus theory it has become something new that can be used for other purposes. What is happening in stage 4? पहले तो जरा ये देख लेना, what is the type of reaction or what is basically happening in stage 4. ऑब्जर्व जरा देखो क्या हो रहा है स्टेज 4 में। यस बेटे। Sir, nitrile is replaced by H2O. नहीं, नाइट्राइल रिप्लेस नहीं होता है H2O से। नाइट्राइल की कहीं रिप्लेसमेंट थोड़ी है। It's happening in stage 4. Sir, hydrolysis. Yes, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस हुई है। Nitrile has been broken down, and when nitrile generally breaks down the carbon and forms acid. और जो नाइट्रोजन वाला एंड है, it generally forms, what does it form? नाइट्रोजन वाला एंड क्या बनाता है when the nitrile breaks? Ammonia, right? So this is stage 4 involves the hydrolysis of nitrile. तो स्टेज 4 के रिएजेंट्स और कंडीशंस क्या होंगे बेटे? हाउ डू वी हाइड्रोलाइज नाइट्राइल? दोनों तरीके पढ़े हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, राइट? इसमें वी हैव टू ऑब्टेन द एसिड, तो आता हूं डायरेक्ट एसिड हाइड्रोलिसिस ही है, राइट बच्चों? कौन सा एसिड यूज करें? प्लीज बच्चों, आओगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट हैव टू ट्राई इवन इफ यू आर रॉन्ग, कोई बात नहीं।
सर मीथानोइक एसिड। नहीं, हम ये वाला एसिड यूज नहीं करते। कोई भी यूज कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर हाइड्रोलिसिस मल्टीक्यूट और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको जनरली इस जगह पर अवॉइड किया जाता है। वैल्यूड एसिड्स यूज करते हैं हम, H2SO4 लिख लो। That is our reagent और conditions इसकी क्या होती है हमारे पास? Heat and reflux. Is clear बच्चों? जी ये सर। clear होते हैं। What about stage 5? What is happening in stage 5? Yes, बेटे। Esterification. Esterification हो रही है stage 5 में, तो बात करते हैं। Acid group present is a what is happening in stage 5? Observe. Yes, बेटो। क्या हुआ है? और से देखो, ये था फिर ये बन गया। What has changed? सर BR हट गया और OH लग गया। वेरी गुड। बीआर हट गया और OH लग गया। क्या हो रहा है भाई? बीआर हट के OH लगना, सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। This is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे करते हैं? बीआर को हटा के OH लगाना, अल्कोहल बनाना फ्रॉम हेलोजन एल्केन्स। व्हाट इज द रिएजेंट? वाटर। डायरेक्ट रिएजेंट यूज नहीं करते, but होता है बिल्कुल, आपको होता है हमारे पास। सर reagent NaOH। use। NaOH। पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, हेलोजन एल्केन में पानी डाल देंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। यस, NaOH is used for this। NaOH साथ यूज करिए और कंडीशंस में, रियली खास कंडीशन नहीं है इसमें, हीट और नथिंग मोर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? Yes. Part C. The sequence of stages 1 to 6 involves some compounds which contain chiral centers. Explain what is meant by the term chiral center. What is the chiral center? People will be telling me what's chiral center. Sir, it is bonded to 4 different groups. Very good. Carbon bonded to 4 different group of atoms or 4, right? It's called chiral center or chiral. Is that right? Part 2 says draw a discrete formula for the isomers of one compound in the full sequence of stage 1 to 6, which you consider to be chiral. I would not want you to draw one, I would want you to draw as many as you can. ठीक है, इस तरह से अगर पास्ट पेपर्स करोगे तो this will be very much beneficial for you. Don't just draw one, draw as many chiral centers as you can from stage 1 to stage 6. Let's start with stage 1. पहले हमारे पास स्टेज 1 में कोई कायरलिटी है, पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है। दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन्स, इसमें भी नहीं है। इज दिस अ कायरल कार्बन? दिस वन? Yes, sir. द प्रोडक्ट ऑफ स्टेज 3 हैज अ कायरल कार्बन।
इसको बना लो, इसको 3D बनाओगे तो बेटर है। We have carbon which is bonded to एक उसके पास R है, AH, एक Br और एक Cl। वेरी इजी, बोले ड्रॉ कार्बन। इसके बाद एक दो टू ड्रॉ टू ऑन एक H बना लो। और एक बना एक into the paper Br अपना और एक out of the paper। This is one chiral center that you can draw, one compound that has a chiral center. What else? Stage 3 तक तो हम आ गए। Stage 4 में do we have another chiral? कोई और chirality है हमारे पास बच्चों? Yes बेटे, ये वाला कार्बन chiral है या नहीं है? It is bonded to R, H, Br and then CO2H. ये भी stage, the product of stage 4 is also has a chiral center. So again draw a carbon। तो बिल्कुल प्लेन पे बना लो। एक H बना लिया, एक कार्बन और एक Br बना लिया। एक CO2H। And any other thing? तीसरा है हमारे पास। This product also has a chiral carbon, ये वाला है हमारे पास, ये भी chiral है हमारे पास। This is also center में हमने एक कार्बन बना लिया। Again you can make it anyways। दो को I expect के कार्बन और उसके साथ जो दो होते हैं उनको उसी प्लेन में बना लिया करो तो काम आपका आसान हो जाता है। एंड यू कैन रिप्लेस चारों में से किसी को कहीं भी बना सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। मैं एच और आर में पहले आसानी से ये बना रहा हूँ। And then I have one into the paper which is OH, or I had one out of the paper which is C। तो तीन files मुझे नजर आ रहे from stage 1 to stage 6। To make any one of these, but I expect you शुरू में तो जितने बना सको उतने बनाओ। क्लियर है बच्चों? जी सर। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, आप बताओ। Is clear? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आप सब सो गए क्या या नहीं समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। जून 6 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यस बताओ। 5 और जून 6 का। चाहते हो बच्चों, कोई सवाल है तो मुझे बता दो। If you are unable to understand anything, do let me know।
क्लियर बेटे? At least let me know. Many organic reactions are substitution reactions. They are not specified. What are the types of substitution जो हमने पढ़े हैं? ये मुझे बताएगा. कौन कौन से substitution reactions पढ़े हैं आप लोगों ने? The mechanisms that you have studied for substitution. Sir, electrophilic and nucleophilic. Electrophilic substitution कहाँ पढ़ा है भाई? Electrophilic substitution तो A2 में है, AS में कहाँ पढ़ी है? AS में you have studied free radical substitution and nucleophilic substitution, right? So many organic reactions are generalized chemical substitution reactions in which the number of carbon atoms in the organic compound is unchanged. Carbon change नहीं होता उसके अंदर. What is meant by the term substitution reaction? Yes, बच्चों. Anyone? क्या होता है भाई substitution reaction? Sir, when a group is replaced by another one. Very good. When a group comes or atom is replaced by another one, the reaction is called a substitution reaction. Is this clear? One example of substitution reaction is the formation of alcohol from a halogenic ion. Right balanced equation for the formation of ethanol from bromoethane. जी बेटे. रिएजेंट यूज होगा हमारे पास, इक्वेशन हमें लिखनी है ethanol from bromoethane. C2H5Br. This is bromoethane. Yes, Sir, we will use NaOH. We will use NaOH. That is absolutely right. The form will be ethanol C2H5OH and Sodium bromide. NaBr. इसमें जनरली बच्चे कोशिश करते हैं ये चलो लिख देते हैं क्योंकि अपनी उसके लिए if you just write NaBr even that is fine. कोई आपको नहीं मारेगा नहीं. NaBr as well is not good. Is this equation balanced? चेक कर लो बैलेंस्ड है या नहीं है. Yes, बच्चों. Sir, it is dead. Let's state the conditions. This reaction क्या होना चाहिए हमारा? Solvent and what else? Heat को काम होते हैं. Is that right? सर लेकिन अगर हम इसमें वो करेंगे क्या कहते हैं, जब हम इसमें सिर्फ अगर हम इसको इथेनॉल और हीट से करेंगे तो फिर ये वो हो जाएगा ना, एलिमिनेशन हो जाएगी. Yes, you are right. इसमें हम लिख रहे हैं water is the solvent. ये एक्वस भी लिख सकते हैं उसको. बन जाएगा ना, water is the solvent. वो फिर इथीन बन जाएगा. Yes, इथीन बन जाएगा. You are absolutely right. हम क्लैरिफाई करते हैं कि सॉल्वेंट जो है ना वाटर है या एक्वस कंडीशंस यूज हो रही है तो लिख सकते हो, कोई नहीं मारेगा, बोथ आर अलाउड. और हीट साथ कर दोगे तो यू विल गेट योर प्रोडक्ट्स. इज दिस क्लियर? जी सर. In a few organic reactions, the product contains one more carbon atom than the starting material. Write the equation for a reaction in which the organic compound bromoethane, which contains two carbon atoms, is converted into an organic compound which contains three carbon atoms. Let's go check. बताएगा क्या मुझे? सर इसमें नाइट्राइल ऐड होगा ना? नाइट्राइल
लीड्स टू द इंक्रीज इन द कार्बन चेन की लेंथ बढ़ा देता है, वो कोई भी रिएक्शन लिखना है, ब्रोमोइथेन C2H5Br, और क्या किससे रिएक्शन लिखेंगे? सर KCN से रिएक्ट करवाएंगे तो फिर वो KCN से रिएक्ट कराएंगे, C2H5Cl C2H5CN बन जाएगा और प्लस KBr बन जाएगा। KBr. Is this clear to everyone? सर हमारे सिलेबस में ये एरीन्स और ईथर नहीं है ना? नहीं, ईथर भी नहीं है? क्या कह रहे हैं? स्टेट द कंडीशन, नहीं है, ईथर भी नहीं है बेटे। स्टेट द Okay. कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन, क्या कंडीशंस होती है भाई इसकी? यस बच्चों, सर Ethanol is solvent. ethanol is used as a solvent, और एक और इसमें heat and the reflux. Is this clear बच्चों? Sorry है किसी का कोई प्रॉब्लम है, anything that you people are unable to understand, then do let me know. Ethanol may be converted into propanoic acid in a three-stage process which uses ethanol as the only organic compound. If the structural formula of the intermediate compounds K and L, तो we started दोस्तों शुरू में आपका जहन बनाया कि 2 से 3 कार्बन करने के लिए what do we need to do? बट क्या हमने डायरेक्ट कभी OH को हटा के CN लगाया है? वी रेड एनी सच रिएक्शन? कोई ऐसी चीज हमने पढ़ी है? अरे तो कह रहे K और L बताया आप मुझे। डायरेक्ट हमने अल्कोहल के अंदर कभी KCN लगाया है बच्चों? सर ये अल्कोहल्स के अंदर कौन सी हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है? अल्कोहल में OH हटा के क्या लगा सकते हैं? सर हेलोजन ऑयल तो अपना वेरी गुड, हेलोजन, हेलोजन लगा सकते हैं। यू आर राइट, हेलोजन लगा सकते हैं। दोबारा आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट हाउ डू वी नीड टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। वी हैव 2 कार्बन्स और जो प्रोडक्ट आ रही है वो 3 कार्बन्स वाली आ रही है हमारे पास। वर्डनेस ने भी इसको बता दिया, प्रोपेनोइक एसिड है इथेनॉल से। तो वी नीड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, दैट मींस नाइट्राइल तो आएगा। अब OH हटा के डायरेक्ट नाइट्राइल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। OH हटा के सिर्फ हेलोजन लगा सकते हैं या हेलोजन एल्केन बना सकते हैं। देन दैट हेलोजन एल्केन कैन लीड टू अ नाइट्राइल बीइंग फॉर्म। तो हेलोजन एल्केन लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं हम। C2 एक ही हम बात कर रहे हैं कि C2H5Br लिख दो। एंड व्हाट अबाउट L? उसमें फिर हमारे पास कार्बन चेन की लेंथ बढ़ जाएगी, C2H5Cn हो जाएगा। तो उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी विल गेट प्रोपेनोइक एसिड। इज क्लियर बच्चों? तो इसमें स्टेप 1 और 3 के रिएजेंट्स और एसेंशियल कंडीशंस पूछ रही है। जरा पहले मुझे बताओ क्या रिएजेंट है?
PR लगा सकते हो, यहाँ Cl लगा सकते हो, iodine लगा सकते हो. It can be any halogen. क्या रिएजेंट्स हैं हमारे पास? ब्रोमीन. डायरेक्ट ब्रोमीन डाल दे तो कर जाता है रिएक्ट, वो H को हटा देता सर है. सोडियम ब्रोमाइड. सारी सोडियम ब्रोमाइड डाले, असल जो काम होता है वो हमारा HBr से हो रहा होता है, लेकिन हाइड्रोब्रोमिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है फिर? असल काम तो हमें HBr लगाना है. रिएक्शन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो C2H5OH प्लस HBr का रिएक्शन होता है. हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, हम दो चीजों को मिक्स करके वो बना लेते हैं और NaBr ले लेते हैं और उसके साथ कोई एक एसिड ले लेते हैं. फ्लूरिक ले लेते हैं क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक लेंगे तो उसमें क्लोरीन आ जाएगा. अगर मैंने NaBr लिखा है, यहाँ Br लिखा है, तो इफ यू वुड हैव जस्ट रिटन यहाँ पर Cl, अगर आप लिखते हैं तो Cl लगाने के तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास. Cl में आप डायरेक्ट HCl भी यूज कर लेते हैं, PCl3 और हीट यूज कर लेते हैं, PCl5 यूज कर सकते हैं, SOCl2 यूज कर सकते हैं. वी हैव मेनी थिंग्स फॉर क्लोरीन. Br है तो हम HBr के साथ ही रिएक्शन करते हैं, बट डायरेक्ट HBr के साथ नहीं होता, तो हम NaBr और H2SO4 के साथ यूज कर लेते हैं. एंड कंडीशंस हमारे पास क्या है? क्योंकि इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्रोडक्ट, तो हमें ये डर नहीं होता कि हमारा रिएक्टेंट स्केप कर जाएगा. जनरल हीट इज गुड इनफ, बट यू कैन राइट हीट अंडर रिफ्लक्स एज वेल. इज दिस क्लियर बच्चों? अगर आप यहाँ PCl3 लिखते हैं तो आपको हीट लिखना पड़ता. अगर आप PCl5 लिखते तो आपको हीट नहीं लिखना पड़ता. यू शुड हैव जस्ट रिटन रूम टेम्परेचर फॉर क्लोरीन. तो जो भी आपने यहाँ लिखा है उसके साथ ये कंडीशन होगा कि व्हाट डू यू राइट हियर, उसके हिसाब से रिएजेंट और कंडीशन आएगा. व्हाट अबाउट स्टेप 3? क्या रिएजेंट यूज होगा? अभी पढ़ता हमने. क्या रिएजेंट यूज KCl. होता है? PCN स्टेप 3 बेटे, स्टेप 2 नहीं, स्टेप 3 कह रहा है वो. हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल के ऊपर बात हो रही है. तो नाइट्राइल को जब आप हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलिसिस. So hydrochloric acid. क्लोरिक एसिड यूज कर लो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज कर लो. और कंडीशंस क्या है? Sir dilute नहीं use होगा. HCl हम कर रहे हैं डिहाइड्रेट नहीं कर रहे हैं. सही है. इसमें क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो एसिड बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसमें हम हीट एंड रिफ्लक्स पड़ेगा. तो बता दूं, हीट एंड रिफ्लक्स इज स्पेसिफिकली यूज जनरली ऑर्गेनिक में बहुत जगह आता है, लेकिन वहाँ तो खास तौर से लिखना पड़ता है हमें व्हेन द रिएक्टेंट हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्रोडक्ट. सो वी हैव अ फेयर कि अगर हम हीट करेंगे तो रिएक्टेंट स्किप ना कर जाए, तो उस वक्त लाजमी हमें हीट एंड रिफ्लक्स ही करना पड़ता है. इज दिस क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट और oops, and if you have any trouble
बात नहीं समझ आ रही है तो मुझे बता देना। अच्छा सवाल है। So let's get this question. Yes, Bachchu. What is the term primary alcohol? सर प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक वो सिर्फ कौन सिर्फ कार्बन से अटैच्ड है और बाकी दूसरे अलग अलग हैं। कौन वो सिर्फ कौन सिर्फ सर वो प्राइमरी अल्कोहल का सेंटर वाला कार्बन। सेंटर सेंटर में कोई थोड़ी कार्बन होगा जब थोड़ी। सर कार्बन attached to the OH is also attached to only one other carbon. बाकी तो साइड कुछ भी चीज हो जाए, दो साइड्स पे क्लोरीन आ जाए कुछ भी आ जाए, सर मुझे डिफाइन करना नहीं आ रहा लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो है क्या। आई नो मुझे तो पता है, समझ रहे हो, यहाँ तो बताना है ना, मेंट बताना है, तो यहाँ पे तो आपको डिफाइन ही करना है। यस बच्चों, एनीवन एल्स, व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल? एक तरफ एल्काइल होना चाहिए और राइट, कोई भी एल्काइल या कोई भी कार्बन चेन होनी चाहिए हमारे पास, बाकी दोनों तरफ क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। ये कौन बताएगा? राइट, तो सर ये नेसेसरी है कि हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कुछ और अगर हो तो इट्स नॉट अ प्राइमरी अल्कोहल। नहीं होगा, प्राइमरी नहीं होगा। हमने जितनी चीजें पढ़ी ऑक्सीडेशन वगैरह, प्राइमरी की ये होती है, सेकेंडरी की होती है, तो ऑक्सीडेशन वगैरह में उस कार्बन का भी हाइड्रोजन बेटे जा रहा होता है या नहीं जा रहा होता है? राइट, हमने जो भी क्लासिफिकेशन वगैरह किया है प्राइमरी को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये बन जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास? द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू O एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन, वो दो रिमूव हो रहे होते हैं बेटे या नहीं हो रहे होते हैं? राइट, तो अगर उस हाइड्रोजन की जगह मैं क्लोरीन ब्रोमीन या कुछ और कोई भी एनी अदर ग्रुप लगा दूंगा, फिर मैं उसको प्राइमरी में क्लासिफाई कर पाऊंगा क्या? वो रिएक्शंस वगैरह प्राइमरी वाले दे रहा होगा बेटे? क्लियर रहा? यस सर। इसको ऐसे लिखते हैं, द कार्बन, आसानी करने के लिए बॉन्डेड टू OH इज, खाली ग्रुप वाला भी लिख सकते हो, ज्यादा बेहतर है दोनों में समझ जाओ तो। about containing CH2OH प्राइमरी हो जाता है बस। ये ज्यादा बेहतर हो जाता है, बाकी में लंबा करके भी लिखना है तो लिखना है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, अल्कोहल्स में इट इज नेसेसरी को जिससे बॉन्डेड है, नॉट जस्ट एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, आपके हाइड्रोजन भी होने चाहिए, क्योंकि आपने जितनी रिएक्शंस और क्लासिफिकेशंस पढ़ ली सब में इट डिपेंड्स कि वो कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। सो बी वेरी क्लियर विद दिस।
There are 3 more alcohols with molecular formula C4H10O that are structural isomers of butane-1. All structural bold कर दिया उसने. Complete the table below by drawing discrete formula of each of these 3 compounds. For each isomer, state whether it is a primary, secondary, or a tertiary alcohol. क्या क्या isomers बनेंगे तो butane-1 के? यस बच्चों, सबसे पहले तो फौरन तुम लोगों के दिमाग में एक आ जाना चाहिए, easiest of all. ब्यूटन टू ऑल. हाँ, ये सबसे जल्दी आता है. कार्बन, 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 ब्यूटेनॉल के बाद ब्यूटेन टू सबसे जल्दी आता है. ऐसा है भाई. Yes, बच्चों, is this a primary, secondary, or a tertiary? सेकेंडरी. Secondary. Okay, then what? एक तो ब्यूटेन टू ऑल बना दिया आपने. Which you claim to be secondary. 2-methyl propanol. और जल्दी से बनाओगे तो क्लियर होगा ही. अगर बनाए तो कुछ भी नहीं हो जाएगा. सेकेंडरी हो गया. क्या कह रहे हो? 2-methyl, सॉरी दोबारा बताओ. 2-methyl 2-methyl propanol. 2-methyl प्रोपन ऑल वन वाला. 3 कार्बन होगा हमारे पास. क्या तो मिथाइल आ गया. और आ गया बस. बाकी हाइड्रोजन फिल कर लो. कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? प्राइमरी है. ये भी प्राइमरी है. और क्या बन सकता है इसका? बताओगे तो क्लियर होगा. आई होप. सर 2 मिथाइल 2 नहीं 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन. ऑल एंड में ऑल ही लगाओ. हाइड्रोक्सी की जब जरूरत पड़ती है तो एंड में कोई और नाम लेने वाला आ जाता है. ओके सर. ये थी प्राइमरी हो गया. बस व्हाट एल्स? सर वही ना 2 मिथाइल प्रोपन टू ऑल. ऑल भी इस पे लगा दो और एक मिथाइल ग्रुप भी इस पे लगा दो. टू मिथाइल प्रोपन टू ऑल. ये कौन सा है बेटे? टर्शरी. ये टर्शियरी. ये किसी भी सीक्वेंस में लिखे जा सकते हैं, लेकिन जनरली थॉट प्रोसेस ऐसे ही चलता है हमारा. हम पहले तो पोजीशन, दिमाग में पहले पोजीशन ही आता है. पोजीशन आइडेंटिफाई करना इज रिलेटिवली इजियर एंड देन वी गो फॉर चेन एंड अदर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रा. इज दिस क्लियर?
A butanol can be oxidized to a carboxylic acid by heating the acidified solution of potassium nitrate. Butanol की बात हो रही है. What color change would be seen during this reaction? Yes, बच्चों. What color change will you see? Orange to green. Orange to. आप देखें orange, red color होता है to green. State which of the isomers you have drawn in B could be oxidized to form a carboxylic acid. ये मैं चीज क्लियर कर दूं पहले भी तुम लोगों को थी. And the alcohol को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं it gives us a carboxylic acid, general product carboxylic acid. अगर आपको उसको एल्डिहाइड बनाना है तो उसको कंट्रोल रिएक्शन होता है तो फिर स्पेसिफाइड होनी चाहिए. सेम गोज फॉर एल्कीन्स. एल्कीन्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग हॉट कॉन्सेंट्रेटेड तो फाइनल प्रोडक्ट अगर कार्बन के एक तरफ H और एक तरफ कार्बन चेन है फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगी. एल्डिहाइड्स के लिए वो आपको कंट्रोल्ड रिएक्शन बताएगा कि डिस्टिल कर रहे हैं या कोई इस तरह से चीज बताएगा कि हमने जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत कम डाला है, लिमिटेड डाला है. सो इट विल बी स्पेसिफाइड. स्टेट व्हिच ऑफ द आइसोमर्स यू हैव ड्रॉन इन बी would also be oxidized to form a carboxylic acid. कौन सा वाला आइसोमर में हमारा कौन सा वाला करेगा? The ones that we have drawn, which one will form a carboxylic acid? Isomer 3. थ्री तो श्री नहीं है हमारे पास. चलो, हमारा वो थ्री पहले वाला है. सही है. थ्री आइसोमर थ्री. हमारा आइसोमर थ्री विल क्योंकि अल्कोहल है विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. आइसोमर इज दिस क्लियर बच्चों? आहिस्ता आहिस्ता we will progress toward detailed reactions. I expect you people to respond. इस बच्चों मुझे जल्दी जल्दी आंसर्स बताओगे तो we'll move forward to question. So acidified potassium manganate. Acidified potassium manganate. Acidified जरूर लिखना. Acidified potassium manganate. What other और हम क्या लिख सकते थे? What oxidizing agent could we have used? Yes, बच्चों.
बताएगा कोई मुझे और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते थे बेटे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिख सकते थे। अगर मैग्नेट लिखा है तो मैग्नेट का कलर चेंज क्या होगा? फ्रॉम पर्पल टू रेडनेस। दैट राइट? सही है बेटे। Carbonic acid is prepared in this way in the laboratory. The reagents are heated under reflux for some time before the ethanoic acid is separated. Why the reaction is carried out by heating under reflux? इस वाले में क्यों हीट अंडर रिफ्लक्स कर रहे हैं? Sir, so the aldehyde vapors don't exit and they get turned into acid. बात सही कर रहे हो, अप्रोच गलत है. You are giving the right statement, but क्वेश्चन का फोकस उस तरह से नहीं है. इसी को अप्रोच बस इस तरह से कर लो to make sure कि वो जो complete oxidation हो जाए and the entire product converts into acid. Is this clear? बात तुम्हारी सही है कि अगर हम हीट अंडर रिफ्लेक्स नहीं करेंगे तो सम ऑफ द अल्कोहल माइट कन्वर्ट ओनली इनटू एल्डिहाइड एंड एस्केप अवे. हम पहले हीट अंडर रिफ्लेक्स करते हैं ताकि एल्डिहाइड एस्केप ना हो, लेकिन हम उस तरफ उसको रेफर नहीं करेंगे एल्डिहाइड प्रोडक्शन को. हम कहेंगे बस हमें प्राइमरी अल्कोहल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है. इज दिस क्लियर? Okay, sir. हम लिखेंगे टू एंश्योर complete oxidation of the primary alcohol. इसने पूछा अगर ये कर लेते डिस्टिल करते तो फिर प्रोडक्ट ये इस बच्चों क्या प्रोडक्ट मिलती है अभी तो बताया जाए तुमने. Sir, aldehyde. आता हुआ मार्क भी चले आएगा अगर एल्डिहाइड लिखोगे खाली तो. And carboxylic acid. नहीं. रीड द सेंटेंस. एथेनॉल। वेरी गुड रहा. इथेनॉल लिखना पड़ेगा. वो आपसे जनरल बात नहीं कर रहा है कि अल्कोहल से एसिड बनाना है. द क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक फॉर इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल. उस प्रोडक्ट का भी Okay, आपको sir. स्पेसिफिक नाम लिखना पड़ेगा. ठीक है? और पढ़ लिया करो. कभी फॉर्मूला कहे तो फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा. इसमें उसने नहीं लिखा, हम नाम भी लिख दें तो दैट इज गुड इनफ. Ethanoic acid is manufactured from methanol by reacting it with carbon monoxide in the presence of a catalyst containing rhodium metal and iodide ions. The reaction proceeds in a number of stages. One stage in this process is the reaction of methanol with hydrogen iodide. What organic compound is formed in this reaction?
यस बच्चों, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा अगर मिथनॉल को मैं हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करा दूं तो? आयोडोमीथेन। आयोडोमीथेन बनेगा बिल्कुल। इसी को फॉर्मूला लिखना है तो CH3I। अल्कोहल से जो दोबारा हेलोजन एल्केन बनाते हैं हम, उसकी बात हो रही है, बिल्कुल बेसिक सी। ओके, अब उसने हमें एक रिएक्शन दिया और बोला है कि भाई ओके, later stage involves the conversion of an intermediate compound. What type of reaction is this? Is the show? Nucleophilic substitution. बिल्कुल सही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे पता चला रहा बेटे? Sir, everything else is same except for I and OH. इसकी जगह हुआ अच्छा क्या? This is nucleophilic substitution. Is this clear? Clear है बेटे? Let's do a few of the recent papers as well now. Zoom 22 का करते हैं क्वेश्चन 5। जो भी बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर्स है वो बनाओगे तो फिर क्लैरिटी आएगी। Page 6.1 shows 3 reactions of 2 bromopropane. उन्होंने टेबल बना दी जिसमें रिएजेंट्स और कंडीशंस पूछनी है उन्होंने हर रिएक्शन की। We will also just reaction or reagent and conditions are type of reaction. So we have the reaction, reagents and conditions and type of reaction. Reagents and conditions and type of one. So सबसे पहले रिएक्शन 1 को देखते हैं। Yes, but क्या है रिएजेंट्स और कंडीशंस? Sir, sodium hydroxide aqueous. वेरी गुड। एक कंडीशन रहेगी, Heat. खाली हीट काफी होगी इसमें? Heat under reflux. यस। And sir, how would we know that you have to heat under reflux? Like, do we have दोबारा to बताओ। memorize this? नहीं। क्या है रिएक्टेंट, क्या है हेलोजन एल्केन, प्रोडक्ट क्या है? Alcohol. अल्कोहल। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? Sir, alcohol का ज्यादा होता है।
बिल्कुल, अब जो मैं हीट कर रहा हूँ, जो मेरा रिएक्टेंट है, अगर वही स्केप कर जाएगा तो will I be able to perform the reaction? No. I want my reactant to stay inside, right? Okay, I Is that get it. right? Yes. हम लिखेंगे, what did you say, sodium hydroxide aqueous or heat under effects. Type of reaction? Nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. The reaction to yes बच्चों, क्या होता है, Br हट के NH2 आ रहा है, ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. How do we do this? NH3 लेते हैं और H4 और reaction 3 reaction 3 में So elimination. एलिमिनेशन तो टाइप बता रहे हो बिल्कुल. रिएजेंट और कंडीशंस क्या होंगे? NaOH and solvent is ethanol. NaOH and ethanol. और इसमें हीट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हीट जरूरी नहीं है, लेकिन हीट जरूर लिख लेना इसमें. मेरे बच्चों, जी सर. भी देखते हैं. Sample of 2 iodopropane react under the same conditions as reaction 1 to produce this. Explain why 2 iodopropane reacts at a faster rate than The 2 bond is bromopropane. easier to break because of longer bond length. सही है, बिल्कुल सही है. सही है. 2 मार्क का है, 2 मार्क का है, बिल्कुल सही है. सही है. तो जहन में है कि तो थोड़ा सा इसको मैं स्पेसिफाई कर दूं. कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज, यार इजियर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रिक्वायर्स lesser energy to break because
It has a greater bond release. And the carbon bromine. कह रहे बेटे बिल्कुल ये लिख सकते हो. Anyone else has any other explanation? वो भी बता सकता है. क्लियर है बच्चों? Figure 5.1 shows how butanol can be made from one bromopropane. प्रोपेन से शुरू किया हमने और ब्यूटेनॉल बना लिया, 4 कार्बन वाला बना लिया. In step 1, one bromopropane reacts with cyanide to form butane nitride. Complete figure 5.3 to show the mechanism for step 1, including charges, dipoles, lone pair of electrons and curly arrows as appropriate. I'll explain. You people try it on your own first. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, बस कर्ली एरोस की डायरेक्शन सही बनाना, डायपोल्स वगैरह सही बनाना, बाकी एवरीथिंग इज रिलेटिवली वेरी इजी. उन्होंने इंटरमीडिएट इसका बनाया नहीं. इट शुड हैव प्राइमरी है ना ये, तो इट शुड हैव फॉलोड एसएन टू मैकेनिज्म, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं. कर्ली एरोस सही था बनाना. So बोला है चार्जेस, डायपोल्स, लोन पेयर. एक लोन पेयर तो उसका आ गया हमारे पास, करेगा शुरू में. ओवरऑल ये नेगेटिव है हमारे पास, चार्ज ऑलरेडी गिवन है इसमें. हम पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन बना लेंगे, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन बना लेंगे. ये वाला जो कर लिया है हमारे पास, वो अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, और ब्रोमीन जो हमारे पास निकलेगा वो शेयर्ड पेयर ब्रोमीन ले जाएगा. और इस ब्रोमीन पे भी लोन पेयर दिखा देंगे. एनीथिंग एल्स जो हमारी रह गई है? बच्चों is this clear बेटे? Okay, step 2, butane nitrile is heated with HCl. Hydrolysis reaction occurs. An equation for the reaction in step 2. Acid hydrolysis हो रही है हमारी नाइट्राइल की, राइट? एक एसिड बनेगा, ब्यूटेन नाइट्राइल है हमारे पास, CN CH2 CH2 CH3, ये था ब्यूटेन नाइट्राइल प्लस HCl. हाइड्रोलिसिस है H2O, और पहले तो हाइड्रोलिसिस होगा तो ये वाला पार्ट बन जाएगा एसिड.
फॉर्म COH है यार, चलो CH3 CH2 COH। और नाइट्रोजन वाला पार्ट क्या बनेगा जनरली? यस बच्चों, अमोनियम आयंस। तो अमोनिया बनता है वो, बट दैट अमोनिया विल रिएक्ट विद HCl और वो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा हमारे पास। बैलेंस कर लो, इसको देख लो किस तरीके से बैलेंस करना। Is this balanced? तो दो आते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे दो O आए हैं हमारे पास, और एक H आया है और एक H यहाँ पे भी आया है। बैलेंसिंग देखो बच्चों, give it a try and tell me. चार हाइड्रोजन यहाँ आ गए, एक यहाँ हो गया, 5, दो यहाँ से, बैलेंस हो गया। Step 3 is a reduction reaction. Construct any proof for the reduction reaction. Step 3 रिडक्शन हो रही है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं। लॉन्ग ब्रैकेट H को यूज करना है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, and you need to write down the reduction. C एसिड को रिड्यूस करना है, लॉन्ग ब्रैकेट H, अल्कोहल बन जाएगा हमारे पास, और H2 बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH प्लस। बैलेंसिंग देख लो बच्चों, बैलेंसिंग है इसमें। Is this balanced? बैलेंस्ड है बच्चों ये? नो सर। कैसे बैलेंस करेंगे?
सर ये एच के साथ 2 लगा था। 2 लगा दे खाली, और देखो दोबारा बेटे, ये 2 हाइड्रोजन आए और ये 2 हाइड्रोजन आए, 4 आए हैं। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन स्टेप 3, क्या होगा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन स्टेप 3? क्या यूज करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट्स? LiAlH4, is that right? मेरे बच्चों ये any questions to this part? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। I'm expecting ये वाला, no, okay, I will just be telling you whether you are right or not. और दोनों स्ट्रक्चर्स बना लो बच्चों, के बच्चों जे में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं बच्चे जे में? कीटोन, वेरी गुड, कीटोन, और अल्कोहल, और
Aldehyde. ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जे में। क्वेश्चन है हमसे शायद कि भाई ऑब्जर्वेशंस बताओ जे के साथ क्या होगा। सपोर्टेड इनटू 2,4-D and pH क्या ऑब्जर्व करूंगा भाई? Sorry बच्चों, I just had a power failure. I've gone back with the data now. एक क्वेश्चन हम कर रहे थे। ओके, तो क्या होगा ऑब्जर्वेशन विद जे 2,4-D and pH? सर ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट देते हैं। बिल्कुल, ऑरेंज प्रेसिपिटेट देगा, स्मैल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, दोनों के साथ देता है। ऑरेंज प्रेसिपिटेट देगा। व्हाट अबाउट टॉलिन्स रिएजेंट? ऑब्जर्वेशन होगी टॉलिन्स रिएजेंट के साथ जे की। वेरी गुड आयशा, सिल्वर मिरर देगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। इट विल गिव अस अ सिल्वर मिरर। एंड व्हाट अबाउट सोडियम मेटल? सोडियम मेटल के साथ क्या ऑब्जर्वेशन देगा? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस देगा, बिल्कुल। हाइड्रोजन गैस बनेगी, विच इज ड्यू टू विच ग्रुप? अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से, बिल्कुल सही है। यू पीपल विल जस्ट बी मेकिंग इट, और मैं सिर्फ वर्बली बताऊंगा। आई विल बी राइटिंग डाउन रिस्पॉन्सेस फॉर दिस वन। खुद बनाओ, मैं वेरीफाई कर दूंगा। जे हैज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। Draw the 3D structures of 2 optical isomers of J. कौन से होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स? कार्बन, कौन सा कायरल है? सर्च करो, यही कार्बन कायरल है। इसके हिसाब से बनाओ जरा जल्दी से ऑप्टिकल आइसोमर्स of J. Make one and make the other the mirror image of the first one. If anyone has trouble doing this, let me know. अगर कर पा रहे हो तो प्लीज डू इट। आई एम गिविंग यू टाइम, मुझे करके बताओ। ये बेटे, कायरल कार्बन को सेंटर में रखो, एक OH CHO CH3 और COCH3। डन बच्चों? K is used to make the addition polymer perspex
Synthesis of Perspex is shown in figure 4.2. Identify L. State the conditions required for reaction 1. पहले तो L को आइडेंटिफाई करो. L में क्या चीज होगी हमारे पास? What has happened? What has changed? बोलो. Methanol. मिथनॉल होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको एस्टर मिल गया यहाँ पर एक. तो कोई अल्कोहल मस्ट हैव बीन यूज्ड. CH3OH यूज होगा which is methanol. And conditions required for reaction 1. Concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. Very good. ठीक है बेटे. This was relatively easy. इसी तरह इसने बोला है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. बी वेरी केयरफुल विद दिस. इसने बोला है ड्रॉ 1 रिपीट यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर perspex. इसका एक रिपीट यूनिट बनाओ. told you very easy to make the repeat unit. यही चीज बनाओ. इसके दोनों तरफ बस सीधा सीधा डंडे निकाल देना. डबल बॉन्ड खत्म करके इसको सिंगल बॉन्ड कर लेना एंड यू विल गेट योर रिपीट यूनिट. वेरी इजी, 2 marks. इफ यू आर डू नॉट गेट यूजलेसली कंफ्यूज तो फिर बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएंगे. Okay, next is use the information from table 4.2 to suggest how the infrared spectra of M and perspex would differ. M का मैं करूं, infrared spectra perspex का करूं. कौन सा फंक्शनल ग्रुप का फर्क आया इसमें? Which functional group has changed from M to perspex? Alkene. एल्कीन M में था और perspex में नहीं है. Is that right? तो infrared spectrum का डेटा हमें साथ ही देता है. And the question wants us to differentiate M और perspex में क्या फर्क है और we need to explain कि infrared spectrum में क्या चीज चेंज होगी. जी बेटे बताओ. सर M में ये C डबल बॉन्ड C का P को का perspex में नहीं होगा. इस तरह नहीं बताना पड़ेगा. हम जब स्पेक्ट्रम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम में बॉन्ड तो नहीं लिखा हुआ था ना बेटा, वो तो आइडेंटिफिकेशन होती है. क्वेश्चन स्पेक्ट्रम का फर्क पूछ रहा है आपसे. इट इज नॉट आस्किंग यू टू एनालाइज द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में हम वेव नंबर से रेफर करेंगे कि ये वेव नंबर उसमें नजर आएगा, ये वाला वेव नंबर उसमें नजर नहीं आएगा. फिर उसकी एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि दिस इज ड्यू टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. क्लियर है? Yes. रेफर टू द वेव नंबर. 1500 से 1680 वाला वेव नंबर का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एम में होगा और perspex में नहीं होगा. इज दैट राइट? और उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एम में है और perspex में नहीं होगा. एक्सप्लेन योर आंसर भी तो कह रहा है. इज दिस क्लियर? क्लियर है बच्चे? Yes, sir. A can be made from propanone in the 3 step synthesis shown. 3 कार्बन से शुरू किया हमने, 3-4 कार्बन हो गए and then we get this 4 carbon product. Okay, table, complete the table to identify the reagents used and the type of reaction in each step. I want you people to write down all these steps first. फिर इसके reagent और conditions में हम बात कर लेंगे. ये बना लो जरा जल्दी से अपने पास and then we will discuss the reagents, conditions and the type of reaction.
डन बच्चों? ओके, स्टेप 5 चीजें हैं, 5 मार्क होंगे इसके। रिएजेंट्स स्टेप 1 और 2 के बताने हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन तीनों का बताना है। तो स्टेप 1 में व्हाट इज द रिएजेंट एंड कंडीशंस? यस बच्चों, ये हाइड्रोक्सिल नाइट्राइल जो हम बनाते हैं, इसमें रिएजेंट क्या होता है हमारा? हम्म, क्या रिएजेंट होता है? कार्बोनाइल में व्हेन वी मेक दीज हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स, रिएक्शन तो हमारा HCN के साथ हो रहा होता है, बट डायरेक्ट HCN हम नहीं डालते, स्टेबल नहीं होता। हम KCN के साथ कोई भी एसिड डाल देते हैं, या NaCN के साथ कोई भी एसिड डाल देते हैं। तो KCN और सल्फ्यूरिक एसिड लिख दो, KCN और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दो, ताकि अंदर ही अंदर वो खुद ब खुद HCN बन जाता है। असल तो हमें साइनाइड चाहिए होता है। इज दिस क्लियर बच्चों? और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है पहला वाला? इसका तो मैकेनिज्म भी पढ़ा था हमने। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? सर एडिशन। एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट स्टेप 2? स्टेप 2 में क्या रिएजेंट्स और कंडीशंस चाहिए होती हैं? हम्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, सही है। और क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग टाइप ऑफ रिएक्शन? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। एंड व्हाट अबाउट स्टेप 3? कोई भी एसिड यूज कर सकता है, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ कैन बी यूज। व्हाट अबाउट स्टेप 3? What is happening in step 3? The reagent has already been specified. You just need to write the type of reaction. डिहाइड्रेशन। बिल्कुल डिहाइड्रेशन है। क्लियर है बच्चों? ठीक हो गया बच्चों? चलो, expect you to attempt more. Try to